सो या व्हाट्स अप गाइस, कैसे तुम लोग? सब बढ़िया। अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हो जाओगे ओके। वैसे भी अभी डोंट वरी, ज़िंदगी में और काफ़ी बुरी चीज़ें होना बाकी है। वो कहते हैं ना कि बाढ़ आने से पहले ऐसे मौसम ख़राब होता है, तो अभी हमारी ज़िंदगी का वही मौसम ख़राब वाला फेज़ चल रहा है। बाढ़ आना बाकी है, तब तक लिए सही सलामत रहो, हम सबको डूबना है। सो डोंट वरी ओके। तो चलो बिना किसी और बकवास के अपना जो स्टोरी है तकदीर वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तकदीर के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ जो देवी एंड वान्या की कार थी ये एक जगह पे आके रुकती है, जो दोनों साइड इन लोग के जंगल था। एंड इसलिए क्योंकि जो राजू था उसे वॉशरूम जाना था, आई मीन सूसू करने जाना था, तो वो जाते, विकास वो भी जाता। बट जब ये लोग आते तो इधर देवी वो भी जाने को बोलती, एंड इधर देवी के आने में लेट होता है। ये लोग जब ढूंढते तो पता चलता है कि देवी तो भाई निकल चुकी है, भाग चुकी है। एंड इधर वान्या वो इधर इन दोनों को बोलती है कि तुम लोग दोनों जाओ, मैं उसे ढूंढ लूँगी। एंड वान्या वो इधर जंगल के लिए निकल जाती है। सो चलो अब आगे। इधर जो हमें जंगल का सीन दिखाया जाता, जहाँ पे जो वान्या थी वो इधर उधर देख रही थी, आगे चल ही जा रही थी जंगल में। और वो इधर उधर देखते हुए देवी को जोर जोर से आवाज़ दे रही थी, देवी देवी देवी। एंड वो ऐसे ऐसे आवाज़ दे रही थी, बट उसे कोई रिप्लाई बैक नहीं आता, उसे देवी नहीं दिख रही थी कहीं पर। एंड ऐसे करते करते जो वान्या था उसको हल्का गुस्सा चढ़ रहा था, क्योंकि भाई इधर देवी वो भागी थी, इधर नहीं, ऐसा नहीं था कि वो गुम चुकी थी, वो अपने मन से वो भाग गई थी झूठ बोल करके। एंड वो परेशान थी थोड़ा सा हल्का देवी के लिए कि कहाँ ये जंगल में भाग चुकी है। ऊपर से हर बार का इसका ऐसे ही है, हमेशा वो उसे परेशान करते रहती है। एंड अब वान्या उसे कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, इसलिए वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में इधर जो वान्या थी वो अपने पैकेट में हाथ डालती। एंड उसकी पैकेट में इधर एक गन था। तो वान्या वो जंगल में आगे चलते हुए वो अपनी तीखी नज़रों से इधर उधर देखते हुए, तेज़ नज़रों से इधर उधर देखते हुए अपने गन को निकालती, उसे लोड करने लगती। एंड लोड करते हुए वह ऐसे चिल्ला रही थी कि देवी देवी हर जगह। बट वो जब ऐसा करती है तो उसे कुछ रियलाइजेशन होता, वो अपने गन को वापस से लेते हुए अपने पॉकेट में डाल देती, क्योंकि भाई वो गन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला किसी और का नहीं है, उसके प्यार का है, उसकी देवी का है। तो गन तो यूज़ नहीं कर सकती, कोई और रहता तो वो ठोक देती, सिंपल सी बात है, वो ठोक देती। बट यहाँ पे वो नहीं गन चला सकती ना, बेचारी देवी पे कैसे, भाई उसका ये सोचना भी नहीं है। एंड पहले उसे यहाँ पे देवी को ढूंढना है, तो इसलिए वो वापस से अपने गन अपने पैकेट में रख लेती एंड आगे चलने लगती। इधर जो दूसरी तरफ जो देवी थी वो उसी सेम जंगल में इधर आगे चली जा रही थी जल्दी जल्दी में। पहले वो भाग रही थी बट अब वो चल रही थी। एंड थोड़ा सा वो चलते चलते थक गई थी, तो उसका ऐसे नहीं होता, कदम दिखते हैं कि हाँ थोड़ा सा भारी लग रहा है पैर, उस टाइप का। बट वो रुकी नहीं थी, उसके इधर थोड़ा सर में इधर काला काला सा कुछ लग गया था, जिससे दाग लग जाता है, क्योंकि जंगल में चल रहे इधर उधर हाथ लगता है, थोड़ा सा धूल धब्बा लग जाता है, तो वैसा। एंड इधर देवी ने अभी एक वाइट कलर का हुडी भी पहना हुआ था, एंड आई मीन वाइट नहीं, लाइट क्रीम कलर का टाइप्स तुम बोल सकते हो। तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लाइट कलर में तो और दिखता है धूल। तो ऐसे ही वो इधर चली जा रही थी। इधर वो थोड़ी सी थकती, तो वो एक पेड़ के पास आकर के इधर खड़ी हो जाती। तो उस पेड़ के सारे अपने कंधे को सटाते हुए वो इधर खड़ी होती एंड अपने इधर सर पे ऐसा हाथ डाल करके अपना थोड़ा सा सर पूछती है कि हाँ थक गया, अब इधर से किधर जाना, वैसे सोच रही थी। तभी वो इधर वहीं पे खड़े हुए देख रही थी, तभी उसके ऊपर कुछ आसमान से गिरता है उसके कंधे पर। इधर सोचती है कि अचानक से क्या गिरा। वो इधर अपना सर टर्न करके, अपने फेस को टर्न करके देखती है अपने शोल्डर पे, तो देखती ही रह जाती है। वो इधर देखती कि सांप, भाई सांप, ऊपर से इधर देवी के ऊपर उसके कंधे पे सांप गिर गया। एंड देवी का इधर उस सांप को देख करके भाई टाइटा फिश वो इधर हकलाते हुए बोलती कि सांप। एंड इधर वो सांप ऐसे अपनी आवाज़ निकालता कि ऐसे जो सांप वाले आवाज़ें होता है वैसे निकालता। एंड वो इधर घूमते हुए ऐसे रेंगते हुए देवी के जो हाथ था उसमें चढ़ जाता है, ऐसे गोल घूमते हुए, एंड उसके हाथ में आकर के रुकता है। इधर देवी देख रही थी, भाई उसके पैर काँप रहे थे, लिटरली इस सिचुएशन में उसके पैर काँप रहे थे। सांप वो इधर सीधे उसके फेस की तरफ देख रहा था एंड उसके हाथ में ही बैठा हुआ था। एंड जो वो अपना फ़न इधर फैलाते हुए अपनी जो ऐसे पतली सी क्या रहती है उसकी जीभ होती, वो निकालते हुए इधर देवी की तरफ करता है। इधर जैसे वो ऐसा करता है, देवी और
डर जाती है, ज़ोर से चिल्लाती है कि सांप, ऐसे करके वो उधर अपना जो हाथ था जितना जोर से वो झटका करके उस सांप को फेंक देती एंड सीधी वो उस साइड से भागती दूसरी तरफ। एंड देवी इधर प्रॉपर चिल्लाते हुए भाग रही थी कि सांप बचाओ बचाओ, ऐसा करते हुए भाग रही थी। इधर जब देवी वो बिना कुछ देखे समझे, बिना कुछ आगे, वो बस भागी जाती थी सांप से बचने के लिए। एंड जैसे वो इधर भागती, थोड़ी देर बाद भागने के बाद वो सामने किसी पर्सन से टकरा जाती है। वो सीधे जा कर के उस पर्सन से लगती है एंड वो इधर गिरते नहीं बट उस पर्सन के ऊपर उससे टकराती एंड वो वहीं रुक जाती एंड बोल रही थी कि सांप सांप, ऐसे। इधर जब वो थोड़ा सा उसे एहसास होता है कि कोई है, वो इधर अपनी नज़र उठा करके देखती एंड उसकी नज़रों में ऐसे घबराहट थी, डर थी। एंड जब वो नज़र उठा करके देखती तो देखती है कि सामने और कोई नहीं, वान्या है। एंड इधर वान्या ने उससे उसके शोल्डर को पकड़ा हुआ है अपने दोनों हाथ से एंड वो उसी की तरफ देखती है। इधर देवी वो तो एक बार और बोली थी कि सांप, डरते हुए। एंड इधर जब वान्या उसकी तरफ देखती, बोलती कि किधर। इधर देवी वो पीछे टर्न करके देखती, बोलती उधर। एंड जब ये लोग देखते उधर तो उधर कोई सांप नहीं था क्योंकि देवी तो भाग करके आ गई थी। एंड वान्या वो जब देखती तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखता, वो देखती बोलती कि कहाँ है सांप, कहीं तो नहीं है। इधर देवी वो थोड़ा सा अच्छे से देखती है, बोलती इधर ही तो था, हाँ बच गए। एंड वो ऐसा बोलते हुए अपने दिल पे हाथ रख के एक गहरी सांस लेती कि भाई जान में जाना ही। एंड ऐसा करते हुए वो वापस से टर्न करती है अपने दिल पे हाथ रखे हुए। एंड टर्न करके जब वो इधर अपनी नज़र उठा के देखती है तो देखती है कि सामने जो वन है वो इधर उसे वैसे ही पकड़े हुए उसके शोल्डर से, वो इधर उसे घूरते हुए देख रही है अपनी तिरछी निगाहों से, अपनी कातिल निगाहों से। एंड देवी जब देखती है तो वो इधर थोड़ी सी इसके एक्सप्रेशन से तो समझती क्योंकि उसे भी पता था, तो वो थोड़ी सी अपनी नज़रें फेरते हुए अपना जो हाथ था वो छुड़ाने लगती, अपने शोल्डर को छुड़ाने लगती वान्या की जगह से। तो बट वान्या वो उसे छोड़ती नहीं, वो उसे पकड़ते हुए बोलते कि तुम तो इधर टॉयलेट ढूंढने के लिए आए थे और तुम इधर अब जंगल में भाग रहे हो। तुम एक मौका भी नहीं छोड़ती ना कुछ उल्टा सीधा करने के लिए। इधर जो वानी थी वो उसे घूरते हुए ऐसा बोलते। इधर देवी वो देखती, वो कुछ जवाब नहीं देती, बोलती कि छोड़ो मुझे, जाने दो, समझी। एंड देवी ऐसा बोल करके जाने लगती। बट जो वानी थी ऐसे कैसे, वो इसको अगेन उसका शोल्डर पकड़ते हुए अपने एक हाथ से वो उसे अपनी तरफ पुल करती है फोर्सफुली देवी को। एंड उसकी तरफ घूरते हुए देखते हुए बोलती है क्यों, ताकि तुम इस जंगल में भाग सको, इसलिए। इधर जो देवी थी वो बोलती कि नहीं, ताकि मैं तुम लोगों के चंगुल से भाग सकूं। तुमने बोला था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, हाँ मुझे लगा तुम मुझे वहाँ से निकालने में हेल्प करोगी, पर क्या, तुमसे तो कुछ हुआ नहीं। एंड मुझे नहीं रहना, ओके, तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना, तो जाने दो मुझे, समझी। एंड इतना बोल के जो देवी थी वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करी थी। जो वान्या थी वो देवी को बोलती देवी मेरा पेशेंस लेवल चेक मत करो, समझी, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना। इधर जो देवी थी बोलती वरना अगर तुम्हें गुस्सा आ गया तो क्या करोगी, हाँ क्या कर लोगी, आखिर तुम कर ही क्या लोगी। एंड इतना बोलते हुए जो देवी थी वो उसके शोल्डर पे अपने एक फिंगर से ऐसे पॉइंट करते हुए उसे हल्का सा पीछे पुश करती है। एंड इधर जो वानी थी वो अपनी आइज़ क्लोज करके एक गहरी सांस लेते हुए, जैसे कि नहीं अपने गुस्से में, वो देन अगेन अपनी आइज़ ओपन करती है। एंड वो अपने पैकेट पे इधर हाथ डालती है एंड वो जो गन था वो निकालती है और सीधा उस गन को देवी की तरफ पॉइंट करते हुए वो उसके लिप्स पे रखती है उस गन को और उसकी तरफ घूरते हुए देखती हुए बोलती है गन के पॉइंट से उसके लिप्स को टच करते हुए एंड आँखों से आँखें मिलाते हुए देखते हुए बोलती है कि तुमसे शांति से नहीं रहा जाता ना, कुछ ना कुछ करते रहते हो और मुंह चलाना तो तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। सो ये तो तुम कभी भी कहीं भी करते रहती हो, अपना मुंह चलाना। एंड मेरी बात तो कभी मान ही नहीं सकते, बट अभी मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, शांति से मेरे साथ चलो, ओके। वरना इधर जो देवी थी उसकी तरफ वो थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलती कि वरना क्या, गोली चलाओगे मुझ पर,
मारोगी मुझे? देन शूट मी ना, शूट करो। क्या हुआ? हो गया? अब छोड़ो मेरा हाथ। एंड इतना बोल के जो देवी था वो अपना हाथ छुड़ाती है एंड सीधी वो इधर आगे अपना फेस टर्न करके, अपने आप को टर्न करके वो आगे चलने लगती है, एक दो कदम बढ़ाते। इधर जो वान्या थी वो देखती उसे जाते हैं एंड बोलती कि देवी, देवी मैं बोल रही हूँ आखिरी बार कि रुक जाओ, वरना फिर। इधर देवी वो कुछ नहीं सुनती एंड उसे पीछे से टाटा बाय बाय करती है, अपना पीछे हाथ दिखाते हुए। इधर जो वान्या थी उससे फिर अब कुछ होता नहीं है, वो इधर सीधे जो अपना गन था वो उठाती है, देवी की तरफ पॉइंट करती है एंड इधर शूट करती है। एंड जैसे ही ये गन चलता है, गोली निकलती, इधर जो देवी थी वो अपनी जगह पे थम जाती है, रुक जाती है एंड जो गन था उससे जो गोली निकला था वो सीधे इधर देवी के बगल से होकर के गुजरता है। तुम बोल सकते एकदम उसके फेस के बगल से होकर के वो सीधे जो सामने एक पेड़ था उस पर जा कर के वो गोली लगता है एंड देवी को ये फील होता, उसे आवाज़ आती, उसके बगल से गुजरता एंड वो वहीं रुक जाती कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मोमेंट है। आई मीन भयंकर। देवी की जो हालत ख़राब होती है ये सीन से, वो वहीं थम जाती है, उसके पैर वहीं जम जाते हैं। इधर जो वान्या थी वो गन चलाने के बाद वो चलते हुए सीधे आती है एंड देवी के सामने खड़ी होती है एंड देवी का हाथ पकड़ के वो सीधे अपनी तरफ उसे खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है एंड देवी वो सीधे जाकर के इधर वान्या से लगती है एंड वान्या वो उसकी नज़रों में देखते हुए बोलती कि क्या हुआ, रुक गई? अब समझ आया कि अगर तुम नहीं चलोगी तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तो जितना मैं बोल रही हूँ तो शांति से मेरे साथ चलो, वरना ये गन ना नकली नहीं है, असली वाला है, समझी? देवी, इधर जो देवी थी वो उसकी तरफ देखती है एंड अब उसकी थोड़ी सी हालत तो ख़राब हुई थी बट वो इधर हक लाते हुए बोलती कि तुम मुझ पे गन चलाओगी? एंड वो उसकी तरफ ऐसे पूछते हुए बोलती है। इधर जब वान्या उसकी तरफ देखती है, उसकी बात सुनती है, तो इधर वो अपने थोड़े से नॉर्मल वॉइस में अपने टोन को सॉफ्ट करते हुए अपने सॉफ्ट वॉइस में बोलती है कि देवी मेरी बात मानो और शांति से यहाँ से चलो, समझी? इधर देवी बोलती कि नहीं जाना मुझे। इधर वो वान्या उसका हाथ पकड़ते उसे खींचते हुए बोलती कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस जंगल से यहाँ से भाग जाओगी? हाँ, रात भर भी भटकते रहोगे ना फिर भी यहाँ से निकल नहीं पाओगे। तुम्हें पता है यहाँ का रास्ता? हाँ, इस जंगल का रास्ता पता है और तुम्हें पता है कि यहीं से निकलता है, यहीं से तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा पाओगे। यहाँ से आगे भी हमारा इलाका है और पीछे भी। और अगर तुम रात भर इस जंगल में रहे ना तो शायद तुम्हें पता नहीं है पर इस जंगल में जंगली जानवर भी है, शेर नहीं पर कोई ना कोई जंगली जानवर तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अभी कैसे तुम्हें सांप मिल गया और तुम कैसे भागते हुए आ गए? तो मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं, ओके? इधर देवी उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि शौक नहीं तो छोड़ो ना यार, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, हटो। एंड ऐसे बोलते हुए जो देवी थी वो वापस से जाने लगती है। इधर वान्या वो उसे अगेन अपनी तरफ खींचती एंड सीधे उसे पकड़ के उसे अपनी तरफ लेते हुए अपनी गोद में उठा लेती है। इधर जो देवी थी वो ऐसे उसे करने तो नहीं देना चाहती थी, वो बहुत ज़्यादा अपने हाथ पैर मारी थी बट वान्या वो फिर भी उसे फोर्सफुली अपनी गोद में उठा लेती है। एंड देवी वो इधर अपने हाथ पैर मारते उसे बोलती कि यार छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, मुझे गोद में क्यों उठाया, छोड़ो छोड़ो। इधर वो ऐसे बोल रही थी जो देवी थी। इधर जो वान्या थी वो उसकी तरफ देखती है एंड वो बोलती है कि अगर तुम नहीं चलोगी तो मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन है, वैसे तुम ऐसे ही करती रहे तो मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक नहीं उठा पाऊँगी क्योंकि मैं तुम्हें इतना नहीं उठा सकती, ओके? बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर के चलती हूँ, ओके? एंड अब चलो। इधर जो वान्या थी वो ऐसा बोल करके एक दो कदम इधर चलने लगती, देवी को वैसे ही पकड़े हुए। इधर देवी वो फुल उतरने का कोशिश करती एंड वो ऐसे ट्राई करते हुए बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं चल रही हूँ, ओके छोड़ो मुझे, उतारो। इधर जो वान्या थी वो देखती है एंड बोलती कि एक स्माइल करती है एंड बोलती कि गुड कर। एंड ऐसा बोल के वो उसे छोड़ देती, उतार देती है। एंड उसे उतारने के बाद वो अपना जो हाथ था वो झटकती है हल्का सा, ऐसे नहीं भारी होता है या फिर हाथ में तो जोर लगता है तो ऐसा करती हो एंड बोलती कि यार भारी हो गई तुम। इधर जो देवी उसकी तरफ घूरते हुए देखती है
एंड अपना मुँह ऐसे फूल लेती कि देन वान्या वो जब देवी वो आगे चलने लगती है, वान्या वो उसका हाथ पकड़ती पीछे से एंड बोलती कि उधर किधर, इधर से थोड़ी ना आते, इधर से रास्ता है। रास्ता तो मालूम नहीं है और तुम्हें जंगल में भागना है, पागल, चलो। एंड इतना बोल करके वो उसे पकड़ के ले जाने लगती है। इधर देवी उसकी बात सुनती है बट वो कुछ बोलती नहीं उसे घूरने के अलावा। एंड वान्या वो ऐसे करके उसे सीधे उस जंगल से निकालती उसके साथ। एंड जो उन लोग का कार था वो वहीं पे खड़ा था, क्योंकि जो राजू एंड विकास थे वो लोग वहाँ से जा चुके थे। तो वन्या देन वो अपने कार को अनलॉक करती है और सीधे जा कर के वो इधर ड्राइविंग सीट पे बैठती है। एंड जो देवी थी वो इधर उसके बगल में आकर के बैठती है। वन्या वो जो अपना गन था वो इधर सामने रखती है एंड वहाँ से वो अपना कार स्टार्ट करके ड्राइव करते हुए वो उस साइड से निकालती है, आई मीन वापस हवेली की तरफ मोड़ती है। एंड सीधा ड्राइव करते हुए वो इधर हवेली की तरफ ले जा रहे थे। इधर इन लोगों की कार में फुल शांति थी। जो वान्या थी वो कार चला रही थी एंड जो देवी थी वो इधर हैंड फुल किया, इधर मुँह फुलाए बैठी हुई थी और इन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। वान्या वो बीच बीच में एक दो नज़र वो देखती देवी को बट बात तो नहीं होता इन दोनों के बीच। देन देवी वो इधर वान्या की तरफ देखती घूरते हुए, कुछ सेकंड वो देखती, देन वो बोलती कि तुम सच में मेरे ऊपर गोली चलाने वाली थी? वो गोली एकदम मेरे बगल से होके गुजरी, अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर होती तो सीधे मेरे लगता। हाँ, तुम्हें कोई आइडिया भी, तुम सच में मुझे गन से शूट करने वाली थी? इधर जो देवी थी वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती, इधर जो वान्या थी वो बोलती कि उसके फेस एक्सप्रेशन को पहले देखते हुए देन बोलती कि आई डोंट थिंक सो, बट पता नहीं, मैंने ऐसे स्पेसिफिकली तुम्हारे पे तो नहीं चलाया था बट मे बी तुम थोड़ा सा हिलती तो लग सकता था, बट मेरा निशाना वैसा कच्चा नहीं है इसलिए तुम बच गई। इधर जो देवी थी उसकी बातें सुनती, उसकी तरफ घूरते हुए देखती और बोलती कि तुम तुम सच में बहुत बुरी हो। इधर जो देवी वान्या थी वो उसकी बात सुनती और बोलती कि तुम भी वैसे कुछ खास अच्छी नहीं हो, यू नो। इधर जो वान्या की बात सुन करके देवी को गुस्सा आता बट वो उसे कुछ बोलती नहीं एंड अपना मुंह फेर करके बैठ जाती है। वान्या वो उसकी तरफ एक नज़र देखती है, हल्का सा एकदम छोटा सा वो मुस्कुराती एंड अपना ड्राइविंग पे ध्यान देने लगती। इधर जो देवी थी वो कार के बाहर देख रही थी विंडो से, क्योंकि इन लोग को जाने में अभी टाइम तो था क्योंकि इतनी दूर आए हुए थे। तो देवी वो वैसे ही बैठे हुए, उसे हल्का सा नींद आता, वो वहीं पे अपने सर टिका करके वैसे सो जाती। वान्या वो ड्राइव करी थी एंड थोड़ी देर सोने के बाद जो देवी थी उसकी आंखें खुलती, वो देखती कि अभी तक ये लोग पहुँचे नहीं। वो वान्या से पूछती और कितना टाइम लगेगा? इधर वान्या बोलती कि अभी बस 10 मिनट है, पहुँच जाएंगे। तो देवी वो सुनती उसकी बात एंड अब वो सोती नहीं, वो बस वेट करती। एंड ये लोग थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जो हवेली था वहाँ अपने पहुँचते हैं। वान्या वो जैसे इधर कार जो स्टॉप करती है हवेली के बाहर एंड रुकता कार, तो देवी वो सीधे अपना जो डोर ओपन करके वो सीधे वहाँ से निकलती है बिना वान्या का वेट किए। वान्या उसे बोलती भी कि अरे रुको तो, बट देवी वो उससे एक नज़र देखती है एंड मुंह फेर करके वापस अंदर हवेली की तरफ जाने लगती। तो वान्या भी वो भी कार से निकलती अपना सीट बेल्ट खुल करके एंड वहाँ पे जो उसके वॉचमैन या फिर कुछ कोई खड़ा था कोई आदमी, तो उसे कार की कीस फेंकते हुए देती कि पार्क कर देना एंड वो भी इधर देवी के पीछे पीछे जाने लगती। देवी वो आगे चल रही थी वान्या से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इधर वो लोग देवी जो हवेली का जो आगे वाला ओपन एरिया था, तुम बोल सकते आंगन टाइप का, जहाँ कुछ पहलवान जो इन लोग के आदमी सब थे वो सब खड़े थे, कुछ कुछ आई मीन कुछ कुछ अपना काम करते, तो वहीं से एंड हवेली के आगे का एरिया था। तो देवी वो इधर जा रही थी बट इधर जैसे वो हवेली के थोड़ा सा और करीब जाती, वो सामने कुछ देखती एंड उसके कदम वहीं पे रुक जाते उस साइड देखते हुए। एंड जो वहाँ पे सामने में जो हुक्म थे वो यहाँ पे एक खटिया टाइप से तुम बोल सकते हो वहाँ पे बैठे हुए थे, उनके आजू बाजू कुछ आदमी थे एंड यहाँ पे ज़मीन पे एक आदमी पड़ा हुआ था और काफ़ी बुरी हालत में था। जो हुक्म के जो बाकी आदमी थे वो सब थे, एक आदमी उसे काफ़ी भयंकर तरीके से मारता, आई मीन घुसे हुए घुसा, लात, ऐसे वैसे झापड़ वोपड़ सब मारता एंड उस आदमी के इधर सर से खून भी निकल रहा था, मतलब ऐसे झापड़ मारने पे उसके इधर लिप से खून निकल रहा था एंड उसके फेस पे दाग हो चुका था इधर मारने के।
एंड वो मार खा रहा था यहाँ पे और बोलता कि हुक्म, मैंने माफ़ कर दीजिए हुक्म। एंड यही सीन देखते हुए जो देवी थी वो वहीं पे रुक जाती है। वहाँ पे जो हुक्म थे वो सामने बैठे हुए थे। एंड जो पीछे से जो वान्या थी वो इधर आ रही थी देवी को देखते हुए कि अरे रुको तो, ऐसे वो बोल रही थी स्टार्टिंग में। वो इधर उसकी तरफ आ करके जो देवी के साइड में वो आ करके रुक जाती है एंड देवी की तरफ देखती है, वो आगे नहीं देखती कि क्या हो गया। तो वो देवी के फेस की तरफ देखती एंड देखती कि देवी वो एकटक बस सामने की तरफ देख रही है, क्योंकि भाई ऐसे मार खाते देख करके और हुक्म वहाँ बैठे हुए, वो आदमी इधर मार खा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो ये वाला सीन देख करके तो देवी वो डर के मारे वहीं पे रुक जाती है। एंड जब वानी देखती तो वो भी सामने देखती एंड वो भी इधर सामने वाला व्यू देखती कि कोई आदमी मार खा रहा है, तो वो भी यहाँ पे रुक जाती है। उसके लिए ये कोई नई बात तो थी नहीं, बट देवी के लिए ये कोई आम बात नहीं थी। इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर चीज़ थी। इधर जब ये दोनों यहाँ पे आकर के रुकते हैं, जो हुक्म थे वो इधर नज़रें उठा करके पहले सामने इन दोनों की तरफ देखते हैं और इधर अपनी कोल्ड वॉइस में देखते हुए बोलते हैं कि आ गए तुम दोनों, इकट्ठे रह गए थे। राजू और विकास तो काफ़ी देर पहले आ गए, तुम दोनों इकट्ठे रह गए थे। वैसे भी तुम दोनों को तो मैंने राजू और विकास के साथ भेजा था, गए थे साथ में और आए अकेले। क्या हो गया, कुछ बोलेगा वान्या? एंड इधर जो हुक्म थे वो ऐसे पूछते हैं, वान्या की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि रास्ते में फिर से कुछ हो गया था क्या? एंड इतना बोलते हुए जो हुक्म थे वो अपनी जगह से उठते हैं, बस खड़े होते हैं और इन दोनों की तरफ देख ही रहते हैं। फिर वो इधर देवी की तरफ देखते हैं। इधर जो देवी थी वो खड़ी थी, उसे हल्का घबराहट, नर्वसनेस, डर लग रहा था। वान्या वो इधर जो देवी का हाथ था वो पकड़ लेती क्योंकि वो समझ रही थी। एंड देन वो अपने बाबा से बोलती कि ना बाबा, वैसा कुछ नहीं है, कुछ काम था तो मैंने बोला कि विकास और राजू को कि वो दोनों पहले चल जाए और मैं आती हूँ देवी के साथ पीछे से, तो इसलिए वैसा कुछ बात नहीं था। और आपने तो बोला था कि अच्छे से जैसलमेर घुमाना, सारी चीज़ें दिखानी, तो मैं वही कर रही थी। इधर उसके बाबा सुनते और बोलते कि अच्छा यही बात है ना, कोई कुछ बात तो नहीं, और वैसे भी ठीक ही है। एंड वो इतना बोल ही रहे थे, तभी जो वो आदमी था जो वहाँ पे साइड में मार खा रहा था, वो यहाँ पे सीधे हुक्म के पैरों में आकर के गिरता है। आई मीन भागते हुए उस आदमी से जिससे वो मार खाता, उससे बचते हैं, वो इधर हुक्म के पैर में आके गिरता है और बोलता है कि हुक्म, मारे को छोड़ दो, मारे मैंने कुछ नहीं किया, हुक्म प्लीज़। आपने गलत समझ रखा, मैंने कुछ नहीं किया, हुक्म प्लीज़ मारे को छोड़ दो, मैं तो आपका ही आदमी हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इधर वो आदमी वो ऐसे बोलता है हुक्म के कदमों में गिरते हुए। जो हुक्म थे वो देखते हैं उसकी तरफ एक नज़र, उस आदमी की तरफ। जो वान्या देवी थी वो दोनों वहीं पे अपने, वान्या वो इधर देवी का हाथ पकड़े हुए थे एंड देवी वो बस ये सारी चीज़ें देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तो इधर जो हुक्म थे वो यहाँ पे अपने जो खटिया था वहाँ पे वापस बैठते हैं और उसकी तरफ, उस आदमी की तरफ देखते बोलते कि अट्ठे। इधर जो वो आदमी था वो हुक्म के सामने आता है अपने हाथ जोड़े हुए, हुक्म बोलते कि बैठ। इधर वो आदमी उनके सामने ज़मीन पे बैठता है। हुक्म वो आदमी की तरफ देखते हुए, उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या बोला था ने कि तू हमारा आदमी है। इतना बोलते हैं जो हुक्म थे वो उस आदमी का हाथ पकड़ते हैं, एक हाथ, और बोलते हैं कि तू हमारा आदमी है तो इसलिए हमारी खबर उस सिखावत को बेचेगा, वो भी बिना हमारी जानकारी के। और तन्ने के लगा कि हमारे को कुछ पता ना चलेगा, तो काम हमारे यहाँ करेगा पर फ़ायदा उन सिखावतों को पहुँचाएगा। ये तो अच्छा ना है ना, हमारा आदमी है तो हमारे लिए काम करना चाहिए और फ़ायदा भी मन ने पहुँचाना चाहिए। जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। और इसी हाथ से दिए थे ना तन्ने उस सिखावत को हमारे ज़रूरी कागजात। इधर जो हुक्म थे वो इतना बोलते, अपना दूसरा हाथ इधर अपने आदमी की तरफ दिखाते हुए, उसका आदमी वो इधर हुक्म के हाथ में एक कटर टाइप का रखता है। इधर हुक्म उस कटर को लेते हैं और बोलते कि अच्छा ना किया तुमने उस सिखावतों को हमारी चीज़ें बेच करके। अब
जिस हाथ से गलती की है सज़ा भी उसी हाथ में मिलनी चाहिए। हाँ, और इतना बोलते हुए जो हुक्म थे वो एक कटर लेते हैं, उस कटर को लेते हुए जो उसका एक लिटिल फिंगर था उसको उस कटर के बीच में रखते हैं। वो छोटा सा कटर था बट काफ़ी शार्प था, उसके बीच में रखते हैं एंड उस आदमी की तरफ देखते हैं। इधर वो आदमी समझ रहा था कि हुक्म क्या करना है। वो बोलता है कि ना हुक्म प्लीज़ मैंने माफ़ कर दीजिए, हुक्म प्लीज़ ऐसा ना करो। और वो फुल रिक्वेस्ट करता, गिड़गिड़ा था, पर हुक्म कुछ नहीं करते। वो बस एक नज़र उस आदमी की तरफ देखते और इधर वो कटर इधर चला देते हैं, आई मीन दबा देते हैं। और झट से उसका जो उस आदमी का लिटिल फिंगर था, एक उंगली था एक हाथ का, वो कट जाता है। और इस सिचुएशन में जो उसकी चीख निकलती है, आई मीन वो जो आंगन था सामने का, वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको उस चोट की चीख सुनाई देती है। इधर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है वो आदमी। वहीं पे हुक्म उसके हाथ पकड़े हुए वैसे थे, वो वहीं पे वैसे ही बैठे हुए बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। उसके हाथ से जो हाथ का उंगली कटा था वहाँ से एकदम, तुम बोल सकते एकदम पाइप जैसा पचकते हुए खून निकलता है और उसका वो हाथ काँप रहा था। इधर हुक्म कोई दया नहीं दिखाते, उसकी तरफ देखते हुए बोलते कि ये सब तो करने से पहले सोचना चाहिए था ना। और इतना बोल के वो जो उसका दूसरा एक और उंगली था उसे भी पकड़ते हैं। इधर वो आदमी देख रहा था, उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा था क्योंकि बस उसे रोना आ रहा था, उसे दर्द हो रहा था। इधर हुक्म उसका दूसरा उंगली भी पकड़ते हैं एंड उसे भी कटर में रखते हैं और काट देते हैं। बहुत भयंकर सीन था ये, आई मीन बहुत ज़्यादा एकदम हॉरिबल सीन था। कोई आम आदमी देखेगा तो उसको तो भाई वो तो अंदर से काँप जाएगा। उसकी वो दूसरी उंगली से भी वैसे सेम उसकी चीख निकलती और ज़ोर से और उसका खून निकलता है। एंड वहाँ जो सारे आदमी थे वो बस एकटक ये सारी चीज़ें देख रहे थे, किसी के आँख में कुछ भी ऐसा डर या फिर खौफ या फिर कुछ ऐसा नहीं था। जो वान्या थी वो भी ये सारी चीज़ें देख रही थी। एंड जब ऐसे फिंगर कट होता तो वो हल्का सा उसकी बस पलकें झपकती, पर उसकी आंखों में भी वैसा कुछ नहीं दिखता क्योंकि उसे भी पता था उस आदमी ने क्या किया एंड शायद उसे इस सब चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ ये सब देखने का। बट जो देवी थी भाई, उसकी आंखें खुली की खुली, उसका पूरा जो हाथ था वो सिविर करने लगता है। वान्या ने उसका हाथ पकड़ा होता तो उसे फील होता है जो देवी का हाथ था वो सिविर कर रहा था। एंड देवी के आई मीन तुम बोल सकते हो उसे उसके बॉडी में कुछ अलग सा फील होता है, जैसे नहीं एकदम काँप जाना होता है वैसा होता है। एंड ये सीन जब उसके हाथ से एकदम बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था उस आदमी के हाथ से एंड वो जो चीख रहा था, ये सब देख करके देवी को पता नहीं क्या अजीब सा होने लगता है। वो इधर वो खड़ी देख रही थी बट जब ये सारी चीज़ होने लगता है उसकी दूसरी उंगली काटती है, खून निकलता है बहुत ज़्यादा। देवी को कुछ अजीब सा होने लगता, उसे बोला ऐसा होता। वो अपने हाथ छुड़ाती वान्या के हाथ से, अपने मुंह में हाथ रखती, उसे थोड़ा सा उल्टी टाइप का लग रहा था एंड सीधे वो बिना कुछ बोले वो वहाँ से अब भागती है, हवेली के अंदर भाग करके चली जाती है। सो चलो गैस, आज का एपिसोड यहीं रखते हैं एंड अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ओके।